Good evening, everyone. I hope you are all fit and fine. So, today we start the class of lecture number 1 Basic Mathematics Quadratic Equation. आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्कस करेंगे और आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, प्रेस कर दीजिएगा बेल आइकन्स को, क्योंकि जितने भी नेक्स्ट अपडेट्स हैं वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द क्लास। देखिए, फर्स्ट वी नो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर कोई भी मेरा इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अगर मेरा कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और वेयर ए, ठीक है, ए इज नॉट इक्वल टू 0, अगर हमारा ए क्या हो जाए? 0 हो जाए तो इस केस में हमारा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक लीनियर इक्वेशन में चेंज हो जाता है। ठीक है, जहां पे ए क्या होता है? ए मेरा यह कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, बी क्या होता है? कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, वेयर सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, तो जनरली हमें क्या पता होना चाहिए कि बेसिक मैथमेटिक्स में, फिजिक्स का क्लास 11th में ये डिस्कस करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है। अगर कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो तो उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। और वेयर ए क्या होता है? ए हमेशा क्या होता है? कोफिशिएंट होता है एक्स स्क्वायर का, बी कोफिशिएंट होता है एक्स का, और सी होता है कांस्टेंट का। हम जनरली किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करते हैं? उसका फाइंड द रूट पूछा जाता है या उसका सॉल्यूशन पूछा जाता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो जनरली हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने के लिए दो मेथड्स होते हैं, 2 या 3 होते हैं। ठीक है, एक होता है जिसको बोलते हैं सिद्धाचार्य फॉर्मूला, और एक होता है जो कॉमन फैक्टर लेकर हम लोग किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, और एक होता है कंपेयरिंग द क्वांटिटी करके। ठीक है, तो उस केस में हम जनरली, इस केस में जनरली हम 2 टाइप की मेथड्स को डिस्कस करेंगे। एक आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और एक आता है कॉमन मेथड से कैसे उसको सॉल्यूशन उसका हम फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, देखिए, बात करें रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो रूट्स क्या होता है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ठीक है, देखिए, ए एक्स अपॉन बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर मेरा किसी भी रूट्स होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तो हम रूट्स फाइंड आउट करने के लिए हम एक फॉर्मूला होता है या अल्फा या बीटा। ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, वेयर बी क्या होता है? यह होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है। ठीक है, और ए मेरा होता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। जनरली हमें अल्फा फाइंड आउट करना होगा तो माइनस बी प्लस क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, और बीटा फाइंड आउट करना होगा तो माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, मेरा बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? ये होता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac यह होता है हमारा डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो? अगर डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 हो, ठीक है, ग्रेटर हो 0 से, तो उस केस में हमारा रूट्स क्या होगा? रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर हमारा d लेस देन 0 हो तो रूट्स हमेशा ऑन इक्वल, रूट्स आर ऑन इक्वल एंड इमेजिनरी।
अगर डी हमारा इक्वल टू 0 हो तो क्या होगा, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। ठीक है, अगर मेरा डी इक्वल टू 0 होगा तो रूट्स हमेशा रियल एंड इक्वल्स होगा। तो हमें पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में रूट्स कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो ये सिद्धाचार्य फॉर्मूला है, इसे आपको रिमेंबर करना पड़ता है। माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अगर मेरा इसको रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लोग डिस्क्रिमिनेंट कहा जाता है। अगर हमारा डी क्या हो, ग्रेटर देन 0, अगर मेरा डी ग्रेटर देन 0 हो तो उस केस में हमारा रूट्स क्या होगा, रियल होगा एंड डिस्टिक होगा। अगर हमारा d लेस देन 0 हो तो रूट्स क्या होगा, अनइक्वल होगा या इमेजिनरी रूट्स भी हम उसे कहते हैं। ठीक है, अगर हमारा d इक्वल टू 0 हो तो उस केस में हमारा रूट्स क्या होगा, रियल एंड इक्वल होगा। ठीक है, अब बात करें कि सम ऑफ द रूट्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। आप इसको नोट आउट कर लीजिए। देखिए, सम की बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, क्या सम ऑफ द रूट्स की क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। ठीक है, तो यह होता है माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, कोफिशिएंट होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है सम ऑफ द रूट्स। तो जनरली हमें पता होना चाहिए कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, प्रोडक्ट क्या होती है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इजकल टू सी बाई ए। ये सी मेरा क्या होता है, सी मेरा कांस्टेंट टर्म होता है और ए क्या होता है, कोफिशिएंट होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो यह हमें पता होना चाहिए। अब बात करें और इसमें कंसेप्ट क्या है। ठीक है, तो आगे इसको हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट आउट करिए। अब हम बात करेंगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस। ठीक है, अभी हम डिस्कस किए थे कि सम ऑफ द रूट्स क्या होता है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा बीटा सी बाई ए होता है। ठीक है, और हम रूट्स की बात कर लिए, सिद्धाचार्य फॉर्मूला की बात कर लिए, और अब हम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, तो फाइंड द sum of the root and product of the roots and find the solution of the equation। बात करें सम, तो सम हम अभी डिस्कस किए कि सम क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा होता है। तो इस पे क्या करेंगे, माइनस पी बाई ए कर देंगे। तो माइनस क्या है, यह -3 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस, तो -3 आ गया। ठीक है, और यह इसमें 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे होगा सिर्फ 3। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा जनरली मेरा क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 3। बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स की। तो प्रोडक्ट क्या होगा, प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। ठीक है, तो सी क्या है मेरा 2, तो मेरा प्रोडक्ट आ जाएगा 2। अब बात करते हैं, इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, दूसरा, तो हमें पता है कि सिद्धाचार्य फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, तो यहां पे क्या करेंगे, अल्फा। ठीक है, अल्फा अपॉन बीटा, तो माइनस पी क्या है मेरा
यहाँ पे ए क्या है, ए मेरा 1 है, बी क्या है -3 है, और सी क्या है 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे -3 है बी, तो यहाँ पे +3 हो जाएगा, और यह प्लस माइनस रूट अंडर -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 हो जाएगा, और -4 गुने, ठीक है 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा और यह 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अल्फा अपॉन बीटा, और यहाँ पे 2 गुने 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 प्लस माइनस, ठीक है √1 अपॉन 2। ठीक है, तो अल्फा अपॉन बीटा इज इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अगर मेरा अल्फा क्या हो, यहाँ पे 3 + 1 कर दे 2 से, तो आ जाएगा 4/2, तो मेरा अल्फा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ठीक है, और बीटा क्या आ जाएगा, और बीटा ठीक है 3 - 1/2, तो बीटा मेरा 1 आ जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट आउट कर लीजिए। देखिए समझ में नहीं आया होगा तो फिर से इसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, मेरा x² - 3x + 2 क्या है क्वेश्चन से। तो सबसे पहले मेरा a क्या है 1 है, ठीक है, b क्या है -3 है, और c क्या है 2 है। तो हम इसका सम, हमें क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि सम कैसे फाइंड आउट किया जाता है और प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, तो सम क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, और प्रोडक्ट होता है c/a। तो इसको पुट आउट कर दीजिए, और ये सेर्दाचार्य फॉर्मूला पर हम इसको पुट आउट किए यह क्वेश्चन। ठीक है, अब बात करें इसको कॉमन रूट से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक आता है कॉमन रूट्स। देखिए कॉमन रूट से फाइंड आउट कैसे करेंगे। देखिए x² माइनस, इसको क्या करें, इसको हम, यह आ जाएगा मेरा 2x, ठीक है -x, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो मेरा 2 आना चाहिए, और ये दोनों को एडिशन करें तो -3 आना चाहिए। ठीक है, +2। ठीक है, तो यहाँ पे x होगा x - 2 अपॉन x, ठीक है -2, तो x - 2 हो जाएगा और x - 1 आ जाएगा। ठीक है, तो x मेरा क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, और x क्या होगा 1 होगा। तो यह कॉमन फैक्टर मेथड से हम इसको भी सॉल्व किए तो यही आएगा। ठीक है, अगर हम एक और कॉन्सेप्ट होता है कि अगर क्या हो a + b हो, ठीक है, क्या हो a + b का होल स्क्वायर करे माइनस a - b का होल स्क्वायर करे, तो जनरली क्या आएगा। ठीक है, तो पता होता है कि a² + b² + 2ab होता है, माइनस a² - b² + 2ab। ठीक है, 2ab होता है। ठीक है, तो a² + b² + 2ab, ठीक है, -a² + b² - 2ab। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, यहाँ पे a² + b² - 2ab कर सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा माइनस होगा, तो इससे यह कट जाएगा, और यह तो मेरा 2ab आ जाएगा। तो a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर क्या आएगा 4। ठीक है, 4ab आएगा, सॉरी 4ab। ठीक है, यह फर्स्ट कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर हम a + b का होल स्क्वायर को 8 करते हैं a - b का होल स्क्वायर से, तो क्या आएगा a² + b² + 2ab + a² + b², ठीक है b² - 2ab। इससे यह कट जाएगा, तो 2a² अपॉन 2b², तो 2 कॉमन हो जाएगा a² + b²। इसको आप याद होना चाहिए। ठीक है, अब एक और आता है कि अगर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इफ द सम ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 6। ठीक है,
तो फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करें? देखिए, अगर सम, क्या क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द इक्वेशन इज 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 6, देन फाइंड द डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए, एक कंसेप्ट होता है। तो डिफरेंस निकालने के लिए हमें क्या है, क्वेश्चन है, इफ द सम ऑफ द रूट इज 5 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 6, then find the difference, then find the difference of the roots। क्या होगा, हम इसे डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो हमें पता होता है कि अल्फा माइनस बीटा क्या होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे डिराइव करेंगे? देखिए, अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, या यह होता है। अब जनरली हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर करेंगे, अल्फा अपॉन बीटा का स्क्वायर करते हैं, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यह अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर ही रहेगा और यहाँ पे 2 अल्फा आ जाएगा और यह हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। तो इसको यहाँ पे हम क्या करेंगे, पुट आउट करेंगे। ठीक है, क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो यह आ जाएगा मेरा क्या है, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, तो अल्फा मेरा क्या है, सम ऑफ द रूट्स। ठीक है, मेरा सम दिया गया है रूट्स का 5 एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज 6, तो क्या आएगा, 25 माइनस 1 24, तो 1 आ जाएगा। तो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है और यहाँ पे भी अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर करके इक्वल टू कर देंगे। तो यह मेरा क्या होगा, यह स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लगेगा, तो प्लस माइनस, तो अल्फा माइनस बीटा क्या आएगा, प्लस माइनस 1। ठीक है, तो अभी हम क्या क्या डिस्कस किए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, कि कोई भी इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में हो, जहां पे ए इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। बात करें सम ऑफ द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, अल्फा प्लस बीटा माइनस पी बाई ए होता है और प्रोडक्ट होता है सी बाई ए। ठीक है, अब उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि सिद्धाचार्य फॉर्मूला क्या होता है किसी भी इक्वेशन की, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सॉल्यूशंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, उसके बाद यह भी डिस्कस किए कि अल्फा प्लस बीटा माइनस, ठीक है, अल्फा प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर करें तो क्या आएगा, 4ab आएगा। ठीक है, और इसको एडिशन करें तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर आएगा। ठीक है, और यह कंसेप्ट सीखे कि अगर मेरा क्या हो, सम ऑफ द रूट्स हो 5 हो और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या हो 6 हो, तो इस तरह हम इसका क्या होता है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा या अल्फा प्लस बीटा हम जानते हैं कि अल्फा, ठीक है, क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 बीटा। ठीक है, तो इस केस में हम यह अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर है, तो इसको क्या करेंगे, यह दिया गया था तो इसको लेफ्ट, ठीक है, इसको राइट हैंड साइड में ही रखेंगे और इसको लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे, और यह जो इक्वेशन होगा
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम पुट आउट कर देंगे। तो पुट आउट करेंगे तो यह मेरा क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे बहुत क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, आज हमारा फर्स्ट लेक्चर था एकलव्य बैच का। ठीक है, और ठीक है, आप इस बैच को सपोर्ट करिए और आपसे विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, और अपने सभी को शेयर करिए कि इस चैनल को सपोर्ट करिए और बहुत सारे अमेजिंग लेक्चर्स को आई विल डिस्कस इट। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन 8 अगस्त, ठीक है, 8 अगस्त को डिस्कस किए। 9 अगस्त को बी रेडी फॉर ट्रिग्नोमेट्री, because if you discussing both the quadratic equation and trigonometry, it take a long time, long duration of lecture. ठीक है, so I will stop the till lecture of quadratic equation, and then I will discuss in 9 August, that is trigonometry. Thank you, that's all, have a nice day.